हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8 के संस्कृत में आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 5, तो जिसका नाम है शीलायाः प्रवासः, यानी कि शीला's जर्नी। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शीला। तो शीला जो है वो अपनी स्कूल ट्रिप जो है उसके अंदर टूर में जाती है और तब उसको जो सभी उसकी जर्नी के अपने जो अनुभव जो है उसे वो शेयर करती है अपनी मदर के साथ, और उसका कन्वर्सेशन जो है वो यहाँ पे हमें डायलॉग के तौर पे दिया गया है। उसके अंदर हमें जो अजंता की गुफाएं जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ साथ सभी चिल्ड्रन को ट्रैवल करना जो है वो बहुत ही पसंद होता है। तो ट्रैवल करने से हमारे अंदर कैसे कैसे नॉलेज जो है वो बढ़ता है और हमारे अंदर एक दूसरे के साथ रहने की और रेगुलरिटी की, सोशलिज्म की क्वालिटी जो है वो कैसे डेवलप हो उसके बारे में भी यहाँ पे हमें कहा गया है। तो सबसे पहले है शीलायाः प्रवासः, यानी कि शीला's जर्नी। अभी दिया हुआ है यहाँ पे सविता और शिक्षिका, यानी कि शीला जो है उसके माता जो है उसका नाम है यहाँ पे सविता और उसकी टीचर जो है शिक्षिका। उन दोनों के बारे में सबसे पहले बातचीत दी हुई है। तो लिखा हुआ है सविता भ्रमणभाषः धृत्वा हरि ओम, शिक्षिका हरि ओम, कः वदति? सविता अहम शीलायाः माता वदामि, प्रवासे मम पुत्री अस्ति। शिक्षिका आम अस्ति, किंचित कार्यम अस्ति वा? सविता आम, अहम तया सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि। शिक्षिका शीलां प्रति भ्रमणभाषां प्रेषयति। शीला अम्ब कथम अस्ति, सर्व कुशलं वा? सविता आम अहम कुशलिनी, भवत्याः प्रवासः कथं प्रचलति? शीला प्रवासः तु सम्यक् प्रचलति, अधुना अहम् अजन्ता गुहायाम् अस्मि। सविता शोभनं, तत्र किं किम् अस्ति? शीला अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति। तो देखो सबसे पहले पिक्चर दिया हुआ है स्कूल बस का और सभी चिल्ड्रन जो है वो भी खड़े हैं, यानी कि सभी जो है वो ट्रैवल करने के लिए तैयार है और उन लोग की जर्नी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले सविता भ्रमणभाषां धृत्वा, भ्रमण भाषा यानी कि जो मोबाइल जो है उसे धृत्वा यानी कि होल्ड करके हरि ओम ऐसा बोलती है। शिक्षिका ने कहा हरि ओम, कः वदति? कह यानी कि कौन, वदति यानी कि बोलना, कि आप कौन बोल रहे हैं, हु इज स्पीकिंग। सविता अहम शीलायाः माता वदामि, अहम यानी कि मैं, शीलायाः शीला की, माता वदामि कि मैं शीला की माता, वद यानी कि बोलना, बोल रही हूँ। प्रवासे मम पुत्री अस्ति, प्रवासे यानी कि आपकी जर्नी, प्रवास के अंदर मम यानी कि मेरी पुत्री अस्ति, मेरी पुत्री जो है, मेरी बेटी जो है वो भी प्रवास के अंदर आई है। तो फिर से सविता ने मोबाइल फोन लगा के कहा हरिओम और शिक्षिका ने कहा हरिओम, आप कौन बोल रहे हैं? सविता ने कहा मैं शीला की माता बोल रही हूँ, मेरी बेटी प्रवास में आई हुई है। उसके बाद शिक्षिका ने कहा आम अस्ति किंचित कार्यम अस्ति वा, आम यानी कि हाँ, अस्ति यानी कि हाँ वो है, किंचित कार्यम, किंचित यानी कि कोई, कार्यम काम, अस्ति वा है कि क्या आपको उससे कोई काम है? शिक्षिका ने कहा कि हाँ वो है, क्या आपको उससे कोई काम है? सविता आम अहम तया सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि, आम यानी कि हाँ, अहम यानी कि मैं, तया सह यानी कि उनके साथ, वार्तालापम यानी कि बातचीत, कर्तुम करना,
इच्छामि यानी कि चाहती हूँ। सविता ने कहा कि हाँ, मैं उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। शिक्षिका शीलां प्रति भ्रमण भाषां प्रेषयति। शिक्षिका यानी कि शिक्षिका ने शीलां प्रति यानी कि उसके तरफ की, शीला की तरफ भ्रमण भाषा यानी कि मोबाइल फोन, प्रेषयति यानी कि भेजना, सेंड करना, कि उसने, शिक्षिका ने शीला के तरफ मोबाइल भेजा। शीला ने कहा अम्ब कथम अस्ति सर्वकुशलं वा। अम्ब यानी कि अम्मा, यहाँ पे मदर जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं कि हाँ मदर, कथम यानी कि बोलो, अस्ति सर्वम कुशलम वा, कि वहाँ पे सब कुशल है यानी कि सब ठीक है। सविता आम अहम कुशलिनी। आम यानी कि हाँ, अहम यानी कि मैं, कुशलिनी यानी कि ठीक हूँ, कि हाँ मैं ठीक हूँ। भवत्याः प्रवासः कथम प्रचलति, कि तुम बताओ। भवत्याः यानी कि तुम्हारा प्रवास, तुम्हारी जर्नी जो है उसके अंदर कथम प्रचलति, कि प्रवास के अंदर आप अभी कहाँ पे गए हो। सविता ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कि तुम्हारे प्रवास में तुम लोग कहाँ गए हो। शीला प्रवासः तु सम्यक् प्रचलति। शीला ने कहा कि हमारा प्रवास जो है वो तु यानी कि बहुत ही, सम्यक यानी कि अच्छी तरीके से, प्रचलति यानी कि चल रहा है, कि हमारा प्रवास जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अधुना अहम अजंता गुहायाम अस्ति। अधुना मतलब कि अभी, अहम यानी कि हम लोग, अजंता गुफायाम, अजंता की गुफाओं में, अस्मि है, कि अभी हम लोग अजंता की गुफाओं में है। फिर से देखो, शीला ने कहा हमारा प्रवास बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और हम लोग अभी अजंता की गुफाओं में है। सविता ने कहा शोभनम तत्र किम किम अस्ति। शोभनम यानी कि बहुत ही अच्छा, तत्र यानी कि वहाँ पे, किम किम अस्ति कि वहाँ पे क्या क्या है। शीला ने कहा अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति, कि उसने कहा कि अत्र यहाँ पे, अनेकानि कई सारे, चित्राणि यानी कि पिक्चर्स, और शिल्पानि शिल्प कंडारे हुए, संति यानी कि है। शीला ने कहा यहाँ पे कई सारे चित्र और शिल्प है। तो यहाँ पे देखो अजंता की गुफाएं जो है उसका पिक्चर आपको दिया हुआ है, कि जिसके अंदर अलग अलग शिल्प जो है वो पत्थर जो है उसके अंदर बनाए हुए हैं, यानी कि जो स्कल्पचर्स आते हैं वो जो है वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अजंता जो है उसके अंदर जो जो प्रतिमाएं हैं उसका पिक्चर आपको दिया हुआ है। तो अभी देखो पेज नंबर 19 पे, सविता तत्र कानि चित्राणि सन्ति। शीला भगवत बुद्धस्य शिल्पं सुंदरम अस्ति, अन्यत् च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम् अपि मनोहरम् अस्ति। अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति। सविता पद्मपाणेः चित्रं तत्र अस्ति वा। शीला आम् अस्ति, अस्माभिः सः मार्गदर्शकः अपि अस्ति। सविता सः किं कथयति। शीला सः बौद्धगुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति, अपि च गुहायाः इतिहासम् अपि मां कथयति। सविता तेषां स्थानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु। शीला अवश्यम् आनेष्यामि।
सविता अजन्तातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति? शीला अजन्तातः वयं दृष्णेश्वरः, शिर्डीं, शिर्डीतः त्र्यम्बकेश्वरतः नासिकं गमिष्यामः। सविता शोभनं प्रवासः शिक्षणस्य भागः एव अस्ति, तर्हि सम्यक् रीत्या प्रवासं करोतु। भवती यत् यत् पश्यति तत् सर्वं टिप्पणीपुस्तके लिखतु। शीला आम् अवश्यं लेखिष्यामि। सविता अपि च प्रवासस्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहासविषये अपि लिखतु। शीला अवश्यं भवतु, नमो नमः। सविता नमो नमः। तो देखो उसके बाद आगे की बातचीत क्या होती है दोनों में। तो जो मदर जो है वो कहती है कि तत्र कानि चित्राणि सन्ति। तत्र यानी कि वहाँ पे, कानि चित्राणि यानी कि कौन सी पिक्चर्स, कौन से चित्र, सन्ति यानी कि है कि वहाँ पे कौन से चित्र है। शीला ने कहा भगवत बुद्धस्य शिल्पम सुंदरम अस्ति। भगवत बुद्धस्य यानी कि भगवान बुद्ध जो है उसके शिल्प यानी कि उसकी मूर्तियाँ सुंदरम अस्ति बहुत ही अच्छी है। अन्यत च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम अस्ति। अन्यत यानी कि और दूसरे जो चतुर्मुख हरिणस्य यानी कि चारों तरफ मुंह रखे हुए हरिणस्य यानी कि डियर जो है, हिरण जो है, उसकी जो प्रतिमाएं जो है वो भी कैसी है, मनोहर है यानी कि बहुत ही अच्छी है। अत्र बहुनी सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति। अत्र यानी कि यहाँ पे बहुनी यानी कि कई सारे, सुंदराणि ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छी, चित्राणि चित्र, अपि सन्ति भी है कि भगवान बुद्ध का शिल्प बहुत सुंदर है। उसके साथ साथ 4 मुख वाला हिरण जो है उसका पिक्चर भी बहुत ही मनोहर है। इसके अलावा कई सारे सुंदर चित्र यहाँ पे है। सविता ने कहा पद्मपाणेः चित्रम तत्र अस्ति वा। पद्मपाणे यानी कि जो भगवान विष्णु जो है, जो कि पद्मपाणे लोटस हैंडल करे हुए है, उसका चित्र वहाँ पे अस्ति वा यानी कि है, भगवान विष्णु का चित्र वहाँ पे है। शीला ने कहा आम अस्ति यानी कि हाँ है। अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति। अस्माभिः यानी कि हमारे साथ, सह मार्गदर्शकः कि एक गाइड जो है वो भी, अपि अस्ति वो भी है कि हम कोई जगह पे अगर घूमने के लिए जाए तो उसका इतिहास जो है वो बताने के लिए और उससे वाकिफ करने के लिए हमारे साथ वहाँ के गाइड जो है वो भी होते हैं। तो जो ये गुफाएं जो है अजंता की, तो वहाँ पे भी गाइड जो है वो शीला के साथ होते हैं। सविता ने कहा सह किम कथयति। सह यानी कि उसने, किम यानी कि क्या, कथयति उसने आपसे क्या बताया। सविता शीला सह बोधगुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति। कि सह यानी कि उन्होंने, बोधगुहाया कि जो बुद्ध भगवान की गुफाएं जो है उसके विषय यानी कि उसके बारे में, अस्माभिः हमारे साथ, वार्तालापम यानी कि बातचीत की कि उन्होंने बौद्ध गुफाओं के बारे में हमारे साथ बातचीत की। अपि च गुहायाः इतिहासम अपि मा कथयति। अपि च यानी कि उसके साथ, गुहायाः इतिहासम कि गुफाओं का इतिहास जो है वो भी, अपि मा कथयति हमसे कहा। सविता ने कहा तेषां स्थानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु। तेषां स्थान यानी कि वो जगह पे, कानिचित् ये कोई भी, छायाचित्राणि यानी कि दूसरे फोटोग्राफ्स जो है
वो आने दे तू, यानी कि लेके आना, कि वहाँ पे जो फोटो चित्र जो है वो सभी स्थान जो है उसके फोटोग्राफ जो है वो भी तुम लेके आना। शीला ने कहा अवश्यम आनेश्यामि, कि हाँ मैं ज़रूर आनेश्यामि यानी कि लेके आऊँगी। सविता अजंतात प्रवासः कुत्र गमिष्यति, कि अजंता का प्रवास जो है वहाँ पे कैसे जाए, तो लिखा हुआ है यहाँ पे अजंतातः यानी कि अजंता जो है वहाँ से वयम धृष्णेश्वरम धृष्णेश्वरः, कि अजंता से हम धृष्णेश्वर जाएंगे, वहाँ से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से नासिक जा सकते हैं। यानी कि शीला ने कहा कि हम लोग अजंता जाने के लिए भुवनेश्वर, वहाँ से शिरडी, वहाँ से त्र्यंबकेश्वर और वहाँ से नासिक की ओर गए। सविता ने कहा शोभनम प्रवासः शिक्षणस्य भागः एव अस्ति, कि सविता ने कहा शोभनम यानी कि बहुत ही अच्छा प्रवास जो है वो भी शिक्षण का ही एक भाग है। तर्हि सम्यक कृत्वा प्रवासम करोति, कि तुम अच्छे से प्रवास जो है उसे प्रॉपरली अपना प्रवास जो है उसे एंजॉय करो। भवती यत यत पश्यति तत तत सर्व टिप्पणी पुस्तकें लिखोति, कि वहाँ पे जो जो चीज़ें तुझे दिखाई दे वो सभी चीज़ जो है उसे एक डायरी के अंदर नोट करना। शीला ने कहा आम अवश्यम लेखिष्यामि, कि हाँ मैं ज़रूर लिखूंगी, उसे आइडेंटिफाई करूंगी। सविता ने कहा अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु, कि प्रवास स्थान जो है उसकी विशेषता के बारे में और वहाँ के इतिहास जो है उसके बारे में भी लिखना। शीला ने कहा अवश्यम यानी कि ज़रूर, भवतु नमो नमः यानी कि ओके गुड बाय, और उसकी माँ ने भी कहा नमो नमः यानी कि गुड बाय। तो यहाँ पे शीला की जर्नी जो है वो कंप्लीट होती है और उसके दोनों के हो रही बातचीत जो है वो भी। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 जो है ए ही सुधीर, उसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट करने हैं।